नमस्ते छात्रों, हम अपनी पिछले अवधि में नीति के दोहे नामक पाठ को पढ़े थे। आज की इस अवधि में हम उस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, कबीरदास ने अति की निंदा क्यों की है? इसके लिए उन्होंने कौन सा उदाहरण दिया है? उत्तर है, कबीरदास जी ने अति अर्थात किसी भी चीज की अधिकता की निंदा की है। किसी चीज को अधिकता से नहीं चाहना चाहिए, उसकी निंदा उन्होंने की है। उदाहरण स्वरूप, न तो अधिक बोलना न अधिक चुप रहना ठीक है। अधिक बोलना भी नहीं चाहिए और अधिक चुप भी रहना ठीक नहीं है। इसी तरह न तो अधिक वर्षा और न ही अधिक धूप का होना उचित है। जिस तरह अधिक वर्षा होने पर भी प्रॉब्लम हो सकती है और अधिक धूप पड़ने पर भी प्रॉब्लम पड़ सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार की अति होने पर स्वयं को तथा दूसरों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। किसी भी चीज हमें अधिक हुआ तो हमें उसकी खामियाजा भुगतना पड़ता है। अधिक हुआ तो भी उसकी खामियाजा भुगतना पड़ता है और कम होने पर भी उसकी खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, इस तरह इस प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मीठी बोली या मधुर वाणी के संबंध में कबीर और तुलसीदास के क्या विचार है? मीठी बोली और मधुर वाणी के संबंध में कबीर और तुलसीदास के क्या विचार है? उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि मीठी बोली के बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि इससे मन का अहंकार नष्ट होता है। इसके साथ ही बोलने वाले तथा सुनने वाले दोनों को ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन से चारों ओर सुख उत्पन्न होता है। यह दूसरों को वश में करने का मंत्र है, इसलिए कठोर वचन का त्याग करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, रहीमदास विपत्ति को भली क्यों बताते हैं? इससे क्या लाभ होगा? उत्तर है, रहीम कवि थोड़े दिन के लिए आने वाली विपत्ति को भली मानते हैं। इससे यह लाभ होगा कि इस जगत में कौन हमारा शुभचिंतक है और कौन वैरी या बुरा चाहने वाला है, इसकी पहचान हो जाएगी। इससे इसकी पहचान हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, रूठे सुजन को 100 बार मनाने का अभिप्राय क्या है? इन्हें मनाना हमारे हित में किस प्रकार है? उत्तर है, रूठे सुजन को 100 बार मनाने का अभिप्राय यह है कि सज्जन व्यक्ति यदि रूठ जाए तो उन्हें बार बार मनाने का प्रयास करना चाहिए। वे तो मोतियों के हार के समान है, जिनके साथ जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सज्जनों के साथ जुड़कर हमें लाभ ही होगा, हानि कभी भी नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस संसार में सब लोगों के साथ किस प्रकार चलना चाहिए? तुलसीदास ने इसके लिए क्या उदाहरण दिया है? उत्तर है, इस संसार में सब लोगों के साथ मेल भाव से रहना चाहिए। तुलसीदास जी ने इसके लिए नदी और नाव का उदाहरण दिया है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खजूर के पेड़ का उदाहरण देकर कबीरदास क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उत्तर है, खजूर के पेड़ का उदाहरण देकर कबीरदास जी यह सिद्ध करना चाहते हैं कि केवल बड़ा होने से ही किसी का बड़प्पन प्रकट नहीं होता है। जैसे कि खजूर का पेड़ तो बड़ा होता है, परंतु न तो राहगीर को छाया मिलती है और न ही लोगों को आसानी से फल प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ लिखिए। फर्स्ट वन है, कबीरा संगत साधु की जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास। यहाँ पे उत्तर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि साधु या सज्जन व्यक्ति की संगति का बड़ा प्रभाव होता है। यदि वे कुछ न भी दे तो इत्र बेचने वाले की संगत के समान वे हमारे लिए सुगंध तो छोड़ ही देते हैं। अगला है, रहीमन देखी बड़े न को लघु न दिजे डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस दोहे का भावार्थ यह है कि बड़ों को देखकर हमें छोटे व्यक्ति या वस्तुओं का त्याग नहीं करना चाहिए। इसका कारण बताते हुए रहीम कवि कहते हैं कि जहां सुई की आवश्यकता है वहां तलवार भला क्या कर सकता है। इसी तरह
प्रत्येक छोटे सी छोटी चीज की अपनी उपयोगिता है। अगला है तुलसी साथी विपत के विद्या विनय विवेक साहस सुकृत सुसत्य व्रत राम भरोसा एक। यहाँ पे उत्तर है तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति काल में विद्या विनय यानी विनम्रता और विवेक अर्थात सद्बुद्धि हमारे साथी होते हैं। हमें साहस से काम लेते हुए कर्तव्य कर्म करने चाहिए और सत्य मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए। इसके साथ ही विपत्ति काल में प्रभु राम अर्थात परमेश्वर को अपनी एकमात्र सहायक मानना चाहिए। ठीक है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे कसत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटते रहत भुजंग। इस दोहे का भाव है कि जो हम अगर उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति रहते हैं उनके साथ बुरे लोग उनके पास आ जाए तो उनके साथ मिल जाए तो कभी भी उत्तम प्रकृति का आदमी बुरा नहीं बन जाता। जैसे कि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चंदन के पेड़ को चाहे विषपूरित जो भुजंग यानी कि सांप लिपटे रहे फिर भी वो चंदन का जो पेड़ है वह विषपूरित नहीं होता है। इसी तरह यहाँ पे उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति के साथ बुरे लोग वहां पे आ जाए तो भी उनके जो व्यवहार है वह बदलता नहीं है। ठीक है। यानी क्या है नेक्स्ट नीचे दिए शब्दों के मानक हिंदी रूप लिखिए। ठीक है। फर्स्ट वन है शीतल। शीतल का यहाँ पे सरस्वती सी दिया है, उसके हमें आगे लिखते समय शंकर शी लिखना है शीतल। नेक्स्ट है विपत। विपत यानी कि विपत्ति। आगे है लागे। लागे यानी कि लगता है। नेक्स्ट संगत। संगत यानी कि संगति। नेक्स्ट सुबास। सुबास यानी कि सुगंध। नेक्स्ट वन वसीकरण। यहाँ पे सरस्वती सी दिया गया है, हमें लिखते समय शंकर शी लिखना है वशीकरण के। अगला है होय यानी कि होता है। नेक्स्ट परत यानी कि पढ़ता है। नेक्स्ट रहत। रहत यानी कि रहता है। नेक्स्ट कोई। कोई यानी कि यहाँ पे आगे कोई लिखना है। नेक्स्ट दीजय। दीजय यानी कि दीजिए। नेक्स्ट व्यापत यानी कि व्याप्त। ओके। नेक्स्ट फॉर दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। फर्स्ट है साधु। साधु के लिए सज्जन और संत। सज्जन और संत। नेक्स्ट वृक्ष। वृक्ष के लिए तरु और पेड़। अगला है जगत। जगत यानी कि संसार और जग। नेक्स्ट पंथी। पंथी को हम यात्री और राही। अगला है सुबास। सुबास इसका है सुगंध। सुगंध। ठीक है। सुगंध और खुशबू। नेक्स्ट है भुजंग। भुजंग यानी कि सर्प और व्याल। नेक्स्ट फिफ्थ वन है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखिए। फर्स्ट में छाया। छाया का विलोम है धूप। नेक्स्ट कठोर। कठोर का विलोम है कोमल। नेक्स्ट विपत्ति। विपत्ति का विलोम है संपत्ति। नेक्स्ट हित। हित का विलोम शब्द है अनहित। नेक्स्ट शीतल। शीतल का विलोम है उष्ण। और लास्ट वन है सुजन। सुजन का विलोम शब्द है दुर्जन। नेक्स्ट सिक्स्थ वन प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक के दो वाक्य इस प्रकार बनाए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाए। प्रत्येक के दो वाक्य बताना है, लिखना है। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वन है फल। फल को हम फल का सेवन स्वास्थ्यवर्धक होता है। एक अर्थ में फल हो गया। और दूसरे अर्थ में जो जैसा करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। दोनों का मीनिंग क्या है? अलग अलग है। नेक्स्ट वन है हार। निरुपमा ने सोने का हार खरीदा। निरुपमा ने सोने का हार खरीदा। यहाँ पे ज्वेलरी हो गई। दूसरे कैसे लिख सकते हैं? सिकंदर के साथ युद्ध में राजा पुरु की हार हुई। यहाँ पे वह डिफीट हो गया। हार यहाँ पे डिफीट। फर्स्ट वन एक ज्वेलरी और दूसरा यहाँ पे डिफीट। नेक्स्ट है मत। मत सो कैसे लिख देते? लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होता है। अपना मत, अपने राय।
अपने विचार, यहाँ पे मत यानी कि विचार। नेक्स्ट, कीचड़ में पत्थर मत फेंको, क्या है नेक्स्ट, कीचड़ में पत्थर मत फेंको, मत यानी कि नहीं। नेक्स्ट में प्रकृति, यहाँ पे प्रकृति का सौंदर्य प्रत्येक प्राणी के मन को मोह लेता है। प्रकृति यानी कि यहाँ पे नेचर। और दूसरा कैसे लिख सकते हैं कि हिंसा करना शेर की प्रकृति है, यहाँ पे प्रकृति यानी कि स्वभाव। फर्स्ट वन नेचर, यहाँ पे स्वभाव। नेक्स्ट, बाल, रेशमा के सिर के बाल टूट रहे हैं, यहाँ पे हेयर, बाल यानी कि इसका अर्थ होता है हेयर। नेक्स्ट, दूसरे अर्थ में भोला राम अपने बाल सखाओं के साथ खेलने निकल पड़ा, बाल यानी कि यहाँ पे चाइल्ड। ठीक है, इस तरह अलग अलग अर्थ हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट है, नीचे लिखे समुच्चरित विभिन्न भिन्नार्थक शब्दों का वाक्य प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे देखने में सेम ही रहते हैं लेकिन उनके मीनिंग भी अलग होते हैं। ठीक है, वाक्य बनाकर उनके अर्थ को स्पष्ट करना है। फर्स्ट वन है प्रसाद। प्रसाद, उन्होंने मंदिर जाकर भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद यहाँ पे। नेक्स्ट वन है प्रासाद। इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने जो प्रासाद बनाया था उसे देखकर कौरव चकित रह गए, यहाँ पे प्रासाद यानी कि मकान। नेक्स्ट है और, प्रातः काल पूर्व की ओर बाल अरुण को उदित होते देखकर सभी प्रसन्न हो जाते हैं, यहाँ पे और यानी कि दैट साइड। नेक्स्ट है और वो कैसे लिखते, उसने परिश्रम किया और एक दिन सफल व्यवसायी बना, और यानी कि एंड। नेक्स्ट है अंक, यहाँ पे बालक पिता के अंक में जाकर बैठ गया, बालक पिता के अंक में जाकर बैठ गया। दूसरा है अंग, साधु के प्रत्येक अंग से तेज झलक रहा है, पाठ। नेक्स्ट है कुल, बालक को पुरस्कार स्वरूप कुल 2000 रुपये प्राप्त हुए, कुल यानी कि टोटली। नेक्स्ट है कूल, नदी के कूल पर युवती शांत भाव से बैठी है, यानी कि कूल के किनारे पर। नेक्स्ट है अन्न, अन्न यानी कि आजकल अन्न के भाव आसमान छू रहे हैं, अन्न यानी कि ग्रेन्स। नेक्स्ट अन्य, नेक्स्ट में अन्य, खेती की बढ़ती लागत के कारण सीमांत किसान रोजगार के अन्य साधनों की तलाश कर रहे हैं, अन्य यानी कि अदर। ठीक है, ये क्या हो गए, इस पाठ से गए प्रश्नोत्तर तथा व्याकरण का हो गए। ठीक है, जितना काफी है हम अपने अगले अवधि में नए लेसन को शुरू करेंगे जिसका नाम है हम और हमारा पर्यावरण। ठीक है, धन्यवाद।